अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला करना और उस पर पाकिस्तान से राबता न करने का बाइडन इंतजामिया का फैसला बहुत बड़ी तबाही साबित होगा। ये फैसला इराक में की जाने वाली गलती से भी बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि हैरत है कि बाइडन इंतजामिया ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला पर पाकिस्तान से राबता नहीं किया। अमरीका कैसे तवक्को कर सकता है कि पाकिस्तान से बातचीत के बगैर अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला मुअस्सर होगा। बाइडन इंतजामिया को लगता है कि अफगानिस्तान में मसाइल हल हो चुके हैं। ताकतवर अमरीका 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर से जंग जीत ना सका तो पाकिस्तान में अड्डों से केक कैसे मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मजमून, अफगानिस्तान में सियासी अमन अमल के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। कहा, अमरीका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशत गर्दों का हदफ बनेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी धड़े की हिमायत नहीं करता। अफगान अवाम के फैसले से बनने वाली हुकूमत की तायीद करेगा। माजी में एक धड़े की हिमायत से पाकिस्तान ने गलती की जिसे दोहराया नहीं जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उसामा बिन लादेन माजी है, हमें माजी से निकलकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन के दहशतगर्द या शहीद होने से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और जिन्ना के विजन पर कारबंद हैं। इसमें कोई भाम नहीं है। पता नहीं लोग क्यों उलझन का शिकार हैं। हमें चाहिए कि मुस्तकबिल की फ़िक्र करें जिसके पाकिस्तान पर गहरे असरात होंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली अली नवाज आवान ने कहा है कि इमरान खान ने एक तकरीर के दौरान कहा था कि वो उसामा बिन लादेन को शहीद समझते हैं। दौरान गुफ्तगू अली नवाज आवान ने कहा कि नून लीग 9/11 के बाद दहशतगर्दी को पाकिस्तान की जंग समझती थी, लेकिन आप एक पाकिस्तानी का नाम बता दें जो 9/11 में मारा गया हो। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि जिन दहशतगर्दों ने सैकड़ों हमले किए, हमारे शहरी और फौजियों को शहीद किया, ये इन्हें शहीद समझते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान आज से नहीं पहले दिन से बुज़दिल हैं। कभी किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहा। वो तो APS के हमले के एहसानुल्लाह को भी दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं। क्या इमरान खान को नहीं पता कि उसामा ने दुनिया भर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में किरदार अदा किया? अगर उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं तो फिर दहशतगर्द कौन है? वज़ीर ख़ारजा अगर उसामा पर बात नहीं कर सकता तो उसका ख़ारजा पॉलिसी पर असर पड़ेगा। इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा को आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ख़वातीन के कपड़ों से मुतालिक वज़ीर आज़म के रिमार्क्स को अफसोसनाक करार देते हुए बिलावल ने कहा कि जब वज़ीर आज़म ऐसी बात करेंगे तो पैगाम जाएगा कि जिससे नाइंसाफ़ी हुई कसूर उसी का था। कपड़ों का ना तो रेप ना ही ज़्यादती से कोई ताल्लुक़ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की लाहौर में मुलाकात। CPEC मनसूबों और कॉरपोरेट ज़रई फार्मिंग में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में CPEC मनसूबों को शफाफियत और तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा है। CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि CPEC मनसूबे मुल्क की मईशत में कलीदी अहमियत के हामिल हैं। कौमी असम्बली में बजट के इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने दावा किया था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ना ही कोई गरीब है और ना ही कोई बेरोज़गार है। परवेज़ खटक के आबाई गांव और हल्के मानकी शरीफ के मकीनों का कहना है कि सिर्फ मानकी शरीफ में सैकड़ों मकानात कच्चे हैं और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नौशहरा की आबादी के तनासुब से 1,02,000 ख़ानदान गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यही तनासुब ज़िले भर में कच्चे मकानात का भी है। मुलाजमीन के लिए सिर्फ 10% इंक्रीज रखी गई है, जबकि महंगाई 100% बढ़ी है। महंगाई और करप्शन अपने अरूज पर है। ये करप्शन आपको बहा ले जाएगी। बातें करते हैं कि अगला इलेक्शन भी हमारा, ये करप्शन हमें ये इलेक्शन नहीं जीतने देगी। PTI के रुकन कौमी असम्बली ताहिर सादक ने बजट पर सवालात उठा दिए। कहा, बताएं 3,000 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा किस तरह पूरा करेंगे? क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे या कर्जे लिए जाएंगे? मुआवनीन खुसूसी को तब्दीली में रुकावट करार देते हुए बोले कि वज़ीर आज़म तब्दीली लाना चाहते हैं लेकिन गैर मुंतखब मुआवनीन खुसूसी का ग्रुप तब्दीली नहीं चाहता। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को कंट्रोल ना किया तो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से तफ्तीश में FIA क्या कंफ्यूजन का शिकार हो गई। शुगर स्कैंडल में पहले आधे घंटे पूछगछ करके जाने दिया, फिर कुछ याद आया तो चलती गाड़ी रुकवाकर शहबाज शरीफ को दोबारा बुलवाया, फिर आधे घंटे तफ्तीश की। रहनुमा नून लीग को शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश के लिए बुलवाया गया था। सवालात क्या हुए, जवाबात क्या थे? FIA के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सवाल जवाब खुफिया रखने की दरख्वास्त की है। गडानी पर शिप ब्रेकिंग के लिए लंगर अंदाज तेल बरदार जहाज से 750 टन स्लज गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ये वही बहरी जहाज है जिसे माहौल को दरपेश खतरनाक मवाद की वजह से भारत और बांग्लादेश में लंगर अंदाज होने से रोक दिया गया था। अब ये मवाद पाकिस्तान में लंगर अंदाज होने के बाद गायब हुआ है, जबकि उसकी शिप ब्रेकिंग पर काम रोक दिया गया था। आमतौर पर एक जहाज में 350 टन तक स्लज की इजाज़त होती है। इस जहाज में 1500 टन स्लज मौजूद थी, जिसमें से 750 टन गायब हो गई। तहकीकात हुकाम को जहाज के मरकरी लेवल की रिपोर्ट का भी इंतजार। FIA जहाज से मुतालिक पहले ही इंटरपोल से रिपोर्ट तलब कर चुका है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान का क्या ताल्लुक? इंतखाबी इस्लाहात पर तो पार्लिमानी लीडर्स बात करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रखते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट पर सवाल नहीं उठा सकता। पार्लियामेंट बताएगी कि इलेक्शन कैसे होंगे। जिसे सियासत करनी है वो इलेक्शन कमीशन छोड़े, सियासी जमात बनाए, मैदान में आए। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि निज़ाम का मसला दो खानदान है, एक लंदन में जायदादें बना रहा है, दूसरा दुबई, कनाडा और पेरिस में प्रॉपर्टीज ले रहा है। वफाक और पंजाब में हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान कभी भी सियासतदान नहीं थे। इमरान खान को लाने वाले अब पछता रहे हैं। इमरान खान और वज़रा समझते हैं धमकियों से सिंध हुकूमत को डरा देंगे, तो ये इनकी भूल है। हमने आमिरों का मुकाबला किया है, तो ये क्या चीज़ है? आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज इलाही से ये भी कहा कि आप पहले हमारे इत्तेहादी थे, अब इस हुकूमत के हैं। फ़र्क तो पता चल गया होगा। ये दावा भी किया कि अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ देगी। जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। मुलाकात में परवेज़ इलाही ने कहा कि अब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं तो इंतखाबात तक इत्तेहादी ही रहेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने TV प्रोग्राम के दौरान थप्पड़ मारा था, पुलिस थानेदार पर्चा नहीं काट रहा। पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर मंदोखेल की दरख्वास्त पर कराची की अदालत ने SHO सईदाबाद को 29 जून को तलब कर लिया। तफसीली रिपोर्ट मांग। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह कम होकर 1.7% हो गई। लाहौर समेत पंजाब में शरह 0.5 और मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। कराची में अब भी कोरोना फैलने की शरह 8.5% पर बरकरार। हैदराबाद में शरह 5.7%। सिंध के दीगर अजला में मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 27 अमवात, 663 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 39,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। मुल्क में वैक्सीन की किल्लत का हल कोरोना वैक्सीन की 2 डोज में वक्फा बढ़ाकर निकाल लिया गया। साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की नई हिदायत जारी। साइनोफार्म और फाइजर की दूसरी डोज लगवाने का दौरानिया 3 से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया गया। साइनोवैक की दूसरी खुराक 4 से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दी गई। सऊदीया के लिए जाना है, जो हमारी छुट्टी ख़त्म हो रही है, तो सुबह से हमें दलील कर रहे हैं, ठीक है, रोडों में खड़े हुए धक्के मारे हैं। अभी इन्होंने लाठी चार्ज भी किया है। देर से आ रहे हैं इधर, तो वैक्सीनेशन के लिए सऊदी अरब के लिए करना चाहते हैं। कोटद्दू से आए हैं, हमने सऊदी अरब जाना है, यहाँ वैक्सीन लगवाने आए हैं। बैरून मुल्क जाने वाले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए परेशान। पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर समेत दीगर शहरों से आए लोगों का शदीद गर्मी में तवील इंतजार। इस्लामाबाद मैस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर रश। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की 1 करोड़ 30 लाख खुराकें रवां साल के आखिर तक मिलेंगी। गैर मुल्की निजी TV चैनल ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू में भारतीय हिंदुत्व सोच के बारे में उनके तासुरात सेंसर कर दिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सेंसर करने पर गैर मुल्की निजी TV से वजाहत मांग ली गई।
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की तदफीन बुध की शाम मुस्लिम बाग में होगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक उस्मान काकड़ के जिस्म पर तशद्दुद का निशान नहीं मिला। मौत की हतमी वजह पैथोलॉजी रिपोर्ट से सामने आएगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से उस्मान काकड़ के इंतकाल पर सोग। बलोचिस्तान बार काउंसिल का भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पेशावर के बादशाह खान मरकज़ में उस्मान काकड़ की गायबाने नमाज़ जनाजा। उस्मान खान काकड़ सर पर लगी गहरी चोट के बायस जख्मी हो गए थे। उन्हें 2 रोज़ कबल तशवीशनाक हालत में कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया। CTD ने मुत्तहदा लंदन के रहनुमा वासे जलील और गिरफ्तार दहशतगर्द के दरमियान मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश कर दी। DIG उमर शाहिद ने कहा कि रॉ नेटवर्क बानी MQM अनीस एडवोकेट और वासे जलील चलाते थे। अनीस एडवोकेट और वासे जलील लड़के भारत भेजते थे। मीरपुर खास से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। 2003 में ये लड़के तरबियत के लिए भारत गए थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से एंटी एयरक्राफ्ट गन, राइफल, 1 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और कई राउंड्स बरामद किए गए। खातून हरासानी केस। सिटीजन पोर्टल पर दर्ज शिकायत में गफलत बरतने पर वज़ीर आज़म बरहम। खातून ने सिटीजन पोर्टल पर 5 बार शिकायत की लेकिन FIA अफसरान ने कार्रवाई नहीं की। खातून शौहर के हमरा FIA के खिलाफ शिकायत लेकर वज़ीर आज़म ऑफिस पहुँच गई। वज़ीर आज़म की खातून को जल्द से जल्द रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा किसी भी शहरी की शिकायत पर गफलत बरतने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DG FIA को शफाफ इंक्वायरी के लिए मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने और सख्त एक्शन लेने की हिदायत। PTI के रहनुमा कमल शोज़ेब ने कहा है कि बेहयाई ज़्यादती की एक वजह हो सकती है। ख़वातीन के कपड़ों को ज़्यादती से नहीं जोड़ा गया। वज़ीर आज़म का पूरा बयान सुना जाए। वज़ीर आज़म पर ख़वातीन के लिबास से मुतालिक बयान पर होने वाली तनकीद के जवाब में PTI की ख़वातीन रहनुमा मैदान में आ गईं। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल, रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी और शोज़ेब कमल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़रताज गुल ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते अपने कल्चर और मज़हब पर फ़ख्र है। कोई लिबरल करप्ट उनका तर्जुमान ना बने। वज़ीर आज़म ने कानून साजी के अमल से जिनसी ज़्यादती रोकने के लिए मजबूत इक़दाम किए हैं। मलिका बुखारी बोली कि वज़ीर आज़म ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखते हैं। डेरा गाजी खान में अवाश लड़कों की आपस की लड़ाई ने 2 नौजवानों की जान ले ली। 8 जून को हुए वाक़े में मुल्ज़िमान ने बाजार में फायरिंग की थी। 17 साल ज़ैनुल आबिदीन और 18 साल रावल गोलियों की जद में आकर जहां बहक हो गए। ज़ैनुल आबिदीन 3 बहनों और वालिदैन का इकलौता सहारा था। 18 साल रावल गुर्बत के बायस तालीम अधूरी छोड़कर एक मेडिकल स्टोर में मुलाजमत करके घर चला रहा था। हरिपुर के इलाके सूरज गली में क्रशिंग प्लांट के लिए ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ से रख गया। मलबे तले दबकर 3 अफराद जहां बहक, मजीद 5 से 6 मजदूर दबे होने का खदशा। 2 डंपर भी दब गए। पुलिस के मुताबिक धमाका करके पहाड़ से पत्थर निकाले जा रहे थे। क्रशिंग प्लांट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ईंधन की स्मगलिंग बलोचिस्तान के साहिल दारान में सब्ज कछुओं की बका के लिए शदीद खतरा बन गई। WWF पाकिस्तान के हालिया तहकीक के मुताबिक अक्टूबर 2020 में ईरान से दारान के रास्ते डीजल स्मगल किया गया। जेरी कैन से रिसने वाले तेल ने साहिल आलूदा किया और रेत में दबे अंडों पर वजन पड़ने से उनसे निकलने वाले कछुओं में तब्दीलियां सामने आने लगी। लाहौर कलंदर्स ने ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से पहली कलंदर्स मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू कर दी। मोबाइल वैक्सीनेशन का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज और CEO लाहौर कलंदर्स ने आतिफ राना ने किया। लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना का कहना था कि उम्मीद है वैक्सीनेशन के मामले में लाहौरी अच्छा परफॉर्म करेंगे। 6 महीने में तमाम लाहौरियों की वैक्सीनेशन करना हदफ है। गरीब ममालिक को वाफिर मकदार में वैक्सीन फराहम नहीं कर सके। आलमी इदारे सेहत का एतराफ़। कहा 131 ममालिक के लिए 9 करोड़ खुराकें नाकाफ़ी हैं। अगले 6 महीने में दुनिया भर को 2 अरब कोरोना वैक्सीन देने का हदफ है, लेकिन वैक्सीन की तैयारी में ताख़ीर और सप्लाई के मसाइल आड़े आ रहे हैं। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा दुनिया के 92 ममालिक तक फैल चुका। डेल्टा कोरोना केसेस में कमी की रफ्तार को सुस्त कर रहा है। आलमी इदारे सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। भारत में 3 महीने में पहली बार एक दिन में 50,000 से कम केसेस सामने आए। केसेस में कमी के बावजूद डेल्टा का फैलाव जारी। तुर्की में लॉकडाउन और कर्फ्यू 1 जुलाई से ख़त्म करने का ऐलान।
ब्राज़ील में अमवात 5 लाख तक पहुंच गईं। मरने वालों की याद में शम्में रोशन की गई। और HBL PSL 6 के दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद ने 175 रन का हदफ दे दिया। जो जीता वो फाइनल खेलेगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।